हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो सब। वेलकम टू रसायनिका हल्का। तो सभी ने अपने जो नीट का स्कोर है वो चेक कर लिया होगा, ओएमआर शीट चेक कर ली होगी। तो अब बस आपको इंतजार है काउंसलिंग का। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्या रहेगा, किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना जाएगा, कॉलेज वाइज कट ऑफ क्या होगा, स्टेट कट ऑफ क्या होगा और ऑल इंडिया कट ऑफ क्या होगा। तो बहुत ही ज्यादा डिमांड पर आज मैं लेके आई हूँ जम्मू कश्मीर के एमबीबीएस कॉलेजेस की लिस्ट और उनके स्टेट कट ऑफ क्या जाने वाले हैं और ऑल इंडिया कट ऑफ जो है ऑल इंडिया कोटा के अंदर कट ऑफ क्या जाने वाला है और उन हर कॉलेजेस में कितनी एमबीबीएस सीट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज कॉलेज वाइज क्या रहने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जम्मू एंड कश्मीर JNK के जो एमबीबीएस कॉलेजेस हैं वहाँ नीट 2025 का क्या कट ऑफ जाने वाला है और कॉलेज का कट ऑफ क्या होगा। हम कॉलेज वाइज कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे, मार्क्स क्या रहने वाले हैं, रैंक्स क्या रहने वाली हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कि कैटेगरी का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास देखते हैं कि एमबीबीएस सीट्स जो हैं JNK में वो कितने टोटल कॉलेजेस हैं यहाँ पे 12, जिसमें टोटल सीट्स हैं 1347। टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं 11, जिसमें 1247 सीट्स हैं। एक ही यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है जिसमें टोटल सीट्स है 100। हो सकता है आपको इस साल या आने वाले साल एक और प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमारे पास एक ही प्राइवेट कॉलेज है। मैंने कुछ मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट आपके साथ शेयर की है, दैट इज एम्स विजयपुर, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज है। आपको पता है ऑल इंडिया कोटा से यहाँ एडमिशन होता है। 62 सीट्स हैं। जीएमसी अनंतनाग, जीएमसी बारामूला, जीएमसी हंडवारा, जीएमसी जम्मू जिसमें 180 सीट हैं, जीएमसी कठुआ, जीएमसी राजौरी, जीएमसी श्रीनगर, जीएमसी उधमपुर, जीएमसी डोडा, स्किम श्रीनगर और लास्ट जो प्राइवेट कॉलेज है दैट इज एसकॉम जम्मू और यहाँ पे 100 सीट्स हैं। हर जगह 100 सीट्स हैं, बस जीएमसी जम्मू में आपके पास 180 सीट्स हैं। तो वैसे भी सीट्स थोड़े बढ़ने के चांसेस हैं इस बार अभी, लेकिन उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब यहाँ पर अपने पास जो है कैटेगरी की कट ऑफ्स है, जो मैं ओवरऑल मेरिट को डिस्कस करना चाह रही हूँ। यहाँ पे ओवरऑल जो मेरिट है वो क्या जाने वाली है। सबसे पहले बॉयज का जो कट ऑफ जाने वाला है JNK के वो 510 प्लस माइनस 10, जो रैंक जाने वाली है वो 30K से अराउंड 32K के आसपास। जो गर्ल्स का कट ऑफ है 480 प्लस माइनस 10, यानी कि आपकी अगर 60,000 से 65,000 तक रैंक आई है तो आप अप्लाई काउंसलिंग के लिए कर सकते हैं। आरबीए के अंदर 480 प्लस माइनस 10, 65,000 से 70,000 रैंक के अराउंड आपको एडमिशन मिल जाना चाहिए। और गर्ल्स कट ऑफ 430 प्लस माइनस 10 यानी 1.5 लाख के लगभग अगर आपकी रैंक है गर्ल्स में तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। ST1 के अंदर 370, ST1 की जो कट ऑफ जाती है क्वाइट कम जाती है, 370 प्लस माइनस 10, 2.8 लाख के अराउंड बॉयज में रैंक रहने वाली है और गर्ल्स कट ऑफ 340 प्लस माइनस 10। ST2 की बात करें तो 450 प्लस माइनस 10, अराउंड 1.5 लाख के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आप ST2 कैटेगरी के लिए अवेल कर सकते हो। गर्ल्स में 390 प्लस माइनस 10, 2.8 लाख के अराउंड अगर आपकी रैंक है तो आप अवेल कर सकते हो। SC 360 प्लस माइनस 10, 2.8 लाख के अराउंड बॉयज की रैंक होनी चाहिए। गर्ल्स के लिए 355 प्लस माइनस 10, 2.8 लाख के अराउंड जो है यहाँ पे रैंक होनी चाहिए। ओबीसी की बात करें तो 425 प्लस माइनस 10 और गर्ल्स में 400 प्लस माइनस 10। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है काफी कम जाती है, 300 में मान के चलती हूँ प्लस माइनस 10 है तो वो इसके लिए इस कैटेगरी के लिए अवेल कर सकता है। 3.5 लाख रैंक होनी चाहिए। 300 मार्क्स गर्ल्स के लिए सेम ही रहते हैं बॉयज और गर्ल्स में। ईडब्ल्यूएस 3.6 लाख जो होंगी वो हमारी यहाँ पे रैंक होने वाली है गर्ल्स के लिए। ALC कोटा की अगर मैं बात करूं तो 370 प्लस माइनस 10, 2.85 लाख अगर आपकी रैंकिंग आ रही है तो आप इस कोटा के अंडर काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो गर्ल्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है ALC कोटा में दैट इज 340 प्लस माइनस 10। STK और STL दो कैटेगरी और होती है यहाँ पे। STK में 410 प्लस माइनस 10 मान के चलते हैं, यानी 1.5 लाख के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। और गर्ल्स की बात करूं तो 410 प्लस माइनस 10, 1.4 लाख के अराउंड अगर आपकी रैंकिंग है। और STL की जो अपनी
कट ऑफ है वो कम जाती है, लगभग लगभग बॉयज की 310 प्लस माइनस 10, यानी कि 3.5 लाख रैंक के आसपास अगर आपकी रैंक आ रही है तो वो STL में काउंसलिंग के लिए जरूर अप्लाई करें। और गर्ल्स की भी लगभग लगभग वही कैटेगरी वही कट ऑफ होती है और रैंक भी वही 3.5 लाख के अराउंड। अब मैं बात करती हूँ स्किम्स श्रीनगर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है नीट 2025 के लिए। ओवरऑल मेरिट की बात करूँ तो बॉयज 570 से 590 के बीच, गर्ल्स 530 से 540 के बीच, RBA 560 से 570 और गर्ल्स 500 प्लस, ST1 430 से 440 के बीच में, गर्ल्स 400 से 410 के बीच में, ST2 490 से 500 और गर्ल्स 460 से 480। SC की बात करूँ तो 410 और गर्ल्स 415, थोड़ी सी SC की जो कट ऑफ होती है गर्ल्स के लिए ज्यादा होती है यहाँ पर। OBC की बात करूँ तो 520 से 530 और गर्ल्स को 440 पे एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। EWS 440 से 445 और गर्ल्स के लिए 395 प्लस में मार्क्स होने चाहिए। ALC की बात करते हैं तो 440 से 450 और गर्ल्स की बात करूँ तो 430 प्लस मार्क्स होने चाहिए आपके। STK 440 प्लस और गर्ल्स के लिए 440 प्लस। लगभग मैंने आपको बताया STK और STL गर्ल्स और बॉयज के लिए अप्रोक्स सेम ही रहती है। STL की बात अगर हम करें तो 350 प्लस बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए कट ऑफ जा सकती है। तो इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स हैं तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। अब हम बात करते हैं GMC जम्मू, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। जो ओवरऑल मेरिट है वो 570 से 585 के बीच में बॉयज के जाने के चांसेस है। गर्ल्स की बात करें तो 520 से 540। RBA के अंदर 520 प्लस मार्क्स होने चाहिए बॉयज के और गर्ल्स 490 प्लस हैं, तो आप RBA के अंदर काउंसलिंग में अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। ST1 450 प्लस और गर्ल्स के लिए 430 प्लस, ST2 495 प्लस बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए 450 प्लस। ST2 की कट ऑफ ST1 से ज्यादा होती है। SC 445 बॉयज के लिए और 410 प्लस गर्ल्स के लिए। OBC 460 प्लस बॉयज के लिए और 420 प्लस गर्ल्स के लिए। EWS की बात करें तो लगभग OBC के बराबर ये 460 प्लस बॉयज के लिए, 450 प्लस गर्ल्स के लिए। ALC की बात करते हैं तो 470 प्लस गर्ल्स के लिए, सॉरी बॉयज के लिए, और हमारे पास 450 प्लस गर्ल्स के लिए। STK की अगर मैं बात करती हूँ तो 480 प्लस बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए 460 प्लस। STL 400 प्लस बॉयज के लिए और वही कट ऑफ रहने वाली है अपने गर्ल्स के लिए। STK STL मैंने अभी भी बताया कि बॉयज और गर्ल्स के लिए कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और PWD अगर आपके पास कोटा है तो आप 200 या फिर क्वालिफाइंग मार्क्स में भी आपको बॉयज और गर्ल्स दोनों को ये कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आप इस रेंज में लाई कर रहे हो, आप सभी को अपने मार्क्स पता चल गए होंगे बच्चों, तो आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करिएगा पर्टिकुलर कॉलेजेस के लिए जो मैं आपको स्टेट कोटा के लिए बता रही हूँ। अब मैं बात करती हूँ GMC श्रीनगर की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। जो ओवरऑल मेरिट जाने वाली है बॉयज की दैट इज 580 से 600 के बीच में और गर्ल्स की 550 प्लस। RBA में 560 प्लस और गर्ल्स के लिए RBA कैटेगरी में 500 प्लस। ST1 450 प्लस माइनस वही है 5 या 10 और गर्ल्स के लिए 410 प्लस। ST2 की बात करूँ तो 490 प्लस माइनस 10 और गर्ल्स के लिए 450 प्लस माइनस 10। SC कैटेगरी में 400 प्लस माइनस 10 बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए 410 प्लस माइनस 10। OBC कैटेगरी में जो बॉयज की कट ऑफ जाने वाली है श्रीनगर GMC के लिए दैट इज 540 से लेके 550 और गर्ल्स के लिए 480 से 490। EWS की बात करती हूँ तो 490 प्लस बॉयज के लिए और 410 प्लस गर्ल्स के लिए। ALC की बात करते हैं, ALC कोटा जो होगा वो 460 प्लस माइनस 10 और गर्ल्स के लिए 430 प्लस माइनस 10। STK 450 बॉयज के लिए और वही गर्ल्स के लिए रहने वाली है GMC श्रीनगर के लिए। और STL में 480 प्लस माइनस 10 बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए लगभग लगभग 400 प्लस माइनस 10। तो GMC श्रीनगर के लिए जो भी बच्चा इस रैंक के लिए अगर उनकी रैंकिंग या फिर उनका जो स्कोर है इस रेंज में आ रहा है तो वो GMC श्रीनगर के लिए काउंसलिंग में अप्लाई कर सकता है। अब हम बात कर रहे हैं GMC कठुआ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ।
ओवरऑल मेरिट जो जाने वाली है बॉयज की दैट इज 540 प्लस के आसपास और गर्ल्स की 500 प्लस के रेंज में कॉलेज मिलने के चांसेस है। आरबीए कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 500 प्लस बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए 460 प्लस। ST1 की कैटेगरी में 390 प्लस मार्क्स होने चाहिए बॉयज के और गर्ल्स के 370 प्लस। ST2 में 450 प्लस बॉयज के और 430 प्लस गर्ल्स के। SC की अगर बात करते हैं, SC कैटेगरी में बॉयज 390 प्लस मार्क्स जो हैं उनके होने चाहिए और गर्ल्स के लिए 400 से 420 के बीच में। ओबीसी कैटेगरी में 490 से 500 के बीच में बॉयज की कट ऑफ जाने के चांसेस हैं और गर्ल्स की कट ऑफ के लिए 450 प्लस। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो 380 के आसपास अगर मार्क्स हैं तो बॉयज को कॉलेज मिल जाएगा और गर्ल्स के लिए 310 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं। एएलसी कोटा की बात करते हैं तो बॉयज के लिए 430 प्लस मार्क्स और गर्ल्स के लिए 420 प्लस। एसटी के कैटेगरी में बॉयज के अगर 430 मार्क्स हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा और लगभग उसी रेंज में अगर गर्ल्स की भी मार्क्स है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। और एसटीएल की बात करती हूँ तो 350 प्लस मार्क्स बॉयज के लिए होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया एसटीके और एसटीएल में बॉयज और गर्ल्स की जो कट ऑफ होती है उसमें ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप इस रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने काउंसलिंग की लिस्ट में जीएमसी कठुआ को भी ऐड कर सकते हैं। ध्यान रहे जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ ये स्टेट कोटा की कट ऑफ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब हम बात करते हैं जीएमसी अनंतनाग की। जो ओवरऑल मेरिट है वो 530 से 550 के बीच में जाएगी बॉयज की और जो गर्ल्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है वो 510 के आसपास। आरबीए कैटेगरी की बात करूं तो 520 के आसपास बॉयज की और गर्ल्स की 480 के आसपास। ST1 कैटेगरी की बात करें तो 390 बॉयज और 360 गर्ल्स। ST2 जो है वो 450 बॉयज का होगा और लगभग 400 के आसपास गर्ल्स। एससी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी वो 350 के आसपास प्लस माइनस और 360 गर्ल्स की। ओबीसी 490 प्लस माइनस 10 बॉयज की और 400 प्लस माइनस 10 गर्ल्स की। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 390 के 400 के बीच में बॉयज की और 340 से 350 के बीच में गर्ल्स की। एएलसी कैटेगरी की बात करूं तो 400 प्लस मार्क्स बॉयज के होने चाहिए और गर्ल्स के 380 प्लस में मार्क्स होने चाहिए। एसटी के 410 प्लस बॉयज के होने चाहिए और हमारे पास 410 प्लस ही गर्ल्स के मार्क्स होने चाहिए। एसटीएल की बात करते हैं तो बॉयज की जो रेंज होनी चाहिए वो 320 के आसपास होनी चाहिए और गर्ल्स की 330 के आसपास होनी चाहिए। तो आपको इस रेंज में जीएमसी अनंतनाग मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं जीएमसी राजौरी की, जो ओवरऑल मेरिट जाने वाली है वो बॉयज के लिए 500 से 512 के बीच में, गर्ल्स की 480 प्लस। आरबीए कैटेगरी के अंदर आपके जो मार्क्स होने चाहिए बॉयज के लिए 485 से 495 और गर्ल्स के 440 प्लस। ST1 की जो कट ऑफ जानी चाहिए दैट इज 380 से प्लस माइनस 10 और गर्ल्स के लिए 340 प्लस। ST2 की जो होगी वो 430 प्लस और गर्ल्स के लिए 400 प्लस। एससी के लिए 370 प्लस और गर्ल्स के लिए 380 प्लस। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 485 प्लस और गर्ल्स के लिए 400 प्लस। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 300 से 310 के बीच में बॉयज के मार्क्स होने चाहिए और गर्ल्स के 300 प्लस। एएलसी कैटेगरी की बात करें तो हम 350 से प्लस माइनस 10 और गर्ल्स के लिए 330 प्लस माइनस। STK के अंडर हम बात करें तो 400 प्लस माइनस 10 और गर्ल्स के लिए बात करें तो लगभग वही कट ऑफ रहती है और STL में बॉयज के लिए 300 प्लस और गर्ल्स के लिए भी वही कट ऑफ रहती है। तो हम जीएमसी राजौरी के लिए अगर इस रेंज में लाइक कर रहे हैं तो हम उसके लिए काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें जीएमसी डोडा की, क्या कट ऑफ होने वाली है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है, तो ओवरऑल मेरिट जो बॉयज के लिए जाने वाली है वो लगभग 500 प्लस और गर्ल्स के लिए 480 प्लस। आरबीए कैटेगरी के अंडर 470 प्लस और गर्ल्स के लिए 440 प्लस। ST1 की बात करें तो 380 प्लस बॉयज के लिए और वहीं गर्ल्स के लिए 340 प्लस रहने वाली है। ST2 की बात करें तो बॉयज के लिए जो कट ऑफ जाने वाली है एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो 445 प्लस के आसपास जा सकती है और गर्ल्स के लिए जा सकती है 385। SC कैटेगरी की अगर मैं बात करती हूँ तो बॉयज के लिए 350 प्लस के मार्क्स लगभग मार्क्स होने चाहिए और गर्ल्स के लिए 360 प्लस। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो बॉयज के लिए 450 प्लस और गर्ल्स के लिए अराउंड 400 प्लस की रेंज में मार्क्स होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो बॉयज के लिए 300 प्लस और गर्ल्स के लिए 300 प्लस। एएलसी कैटेगरी 380 प्लस बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए हमारे पास 350 प्लस। STK की बात करें तो बॉयज के लिए 410 प्लस और गर्ल्स के लिए 410 प्लस वही रहेगी और STL में भी बॉयज के लिए 300 प्लस और वही कट ऑफ जो है वो गर्ल्स की
होने वाली है फॉर जीएमसी डोडा। तो मैंने आपसे यहाँ पे जीएमसी डोडा की जो स्टेट कट ऑफ है वो शेयर की है। तो ये तो थी हमारे पास इन कॉलेजेस की जो स्टेट कट ऑफ है वो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो ऑल इंडिया कट ऑफ जाने वाली है, ऑल इंडिया कोटा के अंदर जो कट ऑफ जाने वाली है जेएनके के लिए वो क्या जा सकती है। तो एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया कट ऑफ फॉर नीट 2025। तो जो ऑल इंडिया कोटा की सीट है वो लगभग आप जनरल कैटेगरी के लिए लगा लीजिए 530 से 520 मार्क्स के लिए फाइट कर सकते हैं जेएनके वाले। और ओबीसी के अंदर मैं बात करूँ तो 500 प्लस मार्क्स में आपको ऑल इंडिया कोटा सीट मिल सकती है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 410 प्लस मार्क्स पे आप ऑल इंडिया कोटा के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 350 से लेके 370 के बीच में आपको ऑल इंडिया कोटा सीट मिल सकती है। और वहीं मैं अगर बात करूं कि जीएमसी जम्मू के लिए ऑल इंडिया कोटा सीट क्या रहने वाली है, तो अगर आपकी लगभग पिछली बार अगर मैं बात करूं 2024 की, तो 2024 में जो ये रैंक 9600 जो रैंक थी इस पे 675 मार्क्स के आसपास यहाँ पे कट ऑफ गई थी जनरल के लिए। लेकिन अब की बार आपको मार्क्स नहीं देखने, रैंक के अकॉर्डिंग सब कुछ डिसाइड करना है। तो 9600 रैंक मतलब 9600 रैंक लगभग लगभग आप लगाइए कि 620 से 600 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। तो मतलब जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं वो जीएमसी जम्मू के लिए इस रैंक पे ऑल इंडिया कोटा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और जम्मू के बच्चे भी ऑल इंडिया कोटा में जीएमसी जम्मू इस मार्क्स के अंडर या इस रैंक के अंडर काउंसलिंग में टेक पार्ट कर सकते हैं। ओबीसी की बात करूं तो लगभग 14,000 रैंक के अंदर आपको जीएमसी मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 13,000 के आसपास अगर आपकी रैंक लाई कर रही है तो आपको जीएमसी जम्मू मिल जाएगा। और एससी कैटेगरी की बात करूं तो लगभग लगभग 90,000 रैंक, और एसटी की बात करूं तो 42,386 रैंक के आसपास आपको जीएमसी मिल जाएगा, बट इन ऑल इंडिया कोटा कैटेगरी। तो आप लोगों को इन सारी चीजों का पता चल गया है। तो ये अपने पास जम्मू एंड कश्मीर के जो कॉलेजेस थे उन सब की लिस्ट थी, उनकी सीट्स मैंने डिस्कस की। और वहाँ का जो ऑल इंडिया कोटा और जो स्पेशली स्टेट कोटा स्टेट काउंसलिंग की जो कट ऑफ जानी चाहिए वो क्या जानी चाहिए वो हमने डिस्कस की है कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करना ज़रूरी है आपका अपने मार्क्स और अपने जो आपकी रैंक की जो रेंज आ रही है उसके लिए। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे चीज़ें पूछ सकते हो। और इसी तरह से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारी अपडेट्स आनी बाकी है अभी। तो काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपकी क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाती रहूँगी। तो गो स्टूडेंट एंड ऑल द बेस्ट।